एएनएन की फ़ख्र पेशकश प्रोग्राम 7 से 8 आर पार कश्मीर के लिए ये प्रोग्राम 7 बजे, जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये प्रोग्राम 6:30 बजे नशर होता है। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमारा जो मुद्दा है वो बड़ा ही अहम है। आज न सियासत पे बहस होगी न किसी और मौजू पर। आज हमारे साथ जो शख्स है उन्होंने कश्मीर की तारीख बदलने का फैसला किया है। कश्मीर ने कई दौर देखे हैं, यहाँ शोरिश भी रहा, हड़ताल भी रही, गोली भी चली, लेकिन इस बीच यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने कश्मीरी नौजवानों को एक रास्ता दिखाया। वो रास्ता था कि वो कामयाब हो और पूरी दुनिया में वो अपने नाम से, अपने कदम से एक छाप डाले। नाज़रीन, इनमें से जो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो है फारूक अमीन साहब। अनंतनाग से वाबस्ता है और अनंतनाग के ही रहने वाले हैं। इनकी एज देख के नहीं लगता कि इन्होंने दुनिया में अपना नाम कायम किया होगा। नाज़रीन, न सिर्फ ये एक बिजनेसमैन है बल्कि एक ऑथर है, स्पोर्ट्स पर्सन है और क्या क्या नहीं है, वो शायद आज भी आप सुनकर हैरान होंगे। इनकी एज की अगर हम बात करें वो करीबन 40 या 1-2 साल उसके आगे पीछे होगी, जो हमें पता चला है। लेकिन जब हम इनके बारे में इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंसान शर्मसार होकर रह जाता है कि आया इतनी छोटी सी एज में ये कामयाब कैसे हुए। नाज़रीन, आपने सुना होगा और सुनते रहते होंगे कंवल मसाले, और कंवल की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर का एक ब्रांड है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी अगर बात करें तो उसमें भी माहिर है। साथ ही में इनके बारे में बता दें, अगर मैं गलत हूं तो ये मुझे ठीक करेंगे, इन्होंने जो है बैचलर्स इन बिजनेस जो मैनेजमेंट में किया है और साथ ही में एमबीए भी इन्होंने किया। जो एमबीए इन्होंने किया है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि इस तरह इनका रुजू कैसे हुआ। बहरहाल आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे चलूँगा फारूक अमीन साहब के साथ। फारूक साहब, और कुछ भी कहना था लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है उसका वक्त निकल जाएगा। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए। फारूक साहब, सबसे बड़ी बात जब हम बात करते हैं आपकी एज, और जब मुझे कहा गया कि आपका इंटरव्यू करना है तो मैंने सुना फारूक अमीन साहब 70-80 साल के होंगे, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड आपकी बिजनेस के बारे में बात होती है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। इतनी छोटी एज में इतना कामयाब होना हमारे कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा, इतनी जल्दी इतनी तरक्की और इतना कामयाब बिजनेसमैन होना, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, राज ये एक डेडिकेशन थी, एक मिशन था मेरे लिए कि कुछ अपने स्टेट में कुछ करें। देखिए, मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं हम जब पढ़ते थे बाहर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकनशायर थी, हम वहाँ पढ़ते थे, उधर हमें अच्छी तरीके से हम सेटल हो गए। जो मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं वो भी फॉरेन में सेटल है, उन्होंने वहाँ पे जॉब्स ले लिए, बहुत अच्छे पोस्ट पे है, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। बट जब मैं यहाँ पे आया, मेरे वालिद साहब ने मुझे सिर्फ एक बात बोला कि आपको कुछ करना है अपनी रियासत के लिए। यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात मैंने देखी ग्राउंड पे, बिजनेस के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से बहुत सारी मुश्किलात देखी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टेट के लिए फ़िलहाल कुछ करें। तो यहाँ पे वापस आया मैं, यहाँ पे मैंने कारोबार स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेस से वालिद साहब ने एक कारोबार एक लेवल पे स्टार्ट किया था, उसको दूसरी लेवल पे पहुंचाना था, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना था। उसमें मुझे इतना पोटेंशियल दिखा कि जिसमें हम रिवोल्यूशनाइज कर सकें अपनी इकॉनमी को, एक साथ दे सकें अपनी इकॉनमी को। एक एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाना चाहता था अपनी रियासत को। कुछ हद तक हम उसमें कामयाब हुए और अभी भी रास्ता बहुत बड़ा है उसमें, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। फारूक साहब, कई ऑफर्स आपको आए हैं जो हमें पता चला, चाहे वो दुबई से हो या फॉरेन कंट्री से। आपके लिए अच्छा मौका है, फॉरेन जाके एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, ऑफर आ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात, मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ। मैं जब बाहर पढ़ता था तो मेरे वालिद साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया तो बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप 2 दिन के लिए आप यहाँ पे आएँ। फिर 2 दिन के बाद में मुझे बोले कुछ टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं, 1-2 महीने यहाँ पे अपना कारोबार संभालो। 2001 की बात है, 2001 या 2002 की बात है। आप कुछ टाइम अपना ये हमारा कारोबार संभालो, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो 5-6 महीने जब मैंने देखा यहाँ पे कितने लोग थे, एम्प्लॉयमेंट चाहते थे बट वो एम्प्लॉयबल नहीं थे। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं थी उनको, पढ़ के भी वो बेचारे उनको पता नहीं था ये काम कैसे किया जाता था, तो प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। तो जैसे मैं इधर आया तो मुझे 5-6 महीने पहले उनको समझाने में लगे। 6 महीने तो मैं बाहर ही नहीं निकल पाया, 24/7। यू वोंट बिलीव इट, तब हालात थोड़े इतने साजगार नहीं थे।
तो एक छोटे से ऑफिस से मैं शटर नीचे बंद करके अंदर होता था, अपने लड़कों को ट्रेनिंग देता था। बाहर ये जो है सब कर्फ्यू होता था या बंद होता था, तो उस टाइम पे बड़ा कोशिश किया मैंने कि अपने जो रिसोर्स है मैं ये बढ़ाऊं। ये लड़के कल उनमें से, आपको ये जान के खुशी होगी, उनमें से जिनको मैं ट्रेन करता था उनमें से बहुत सारे आज खुद बिजनेसमैन हैं और वो भी 30-30 40-40 लोग को रोजगार दे रहे हैं। फिर उसके बाद में 5-6 महीने 5-8 महीने 1 साल हुआ तो मैंने वालिद साहब को बोला बस अब तो हो गया है मेरा काम, तो मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरा आगे भी ऑफर था और फर्दर स्टडीज करने का मेरा मूड था। तो उन्होंने एक ही बात बोली, बोला देखो आप देख रहे हो 1000 लोग 2000 लोग डायरेक्टली आपकी इस कंपनी के साथ मुंसलिक है, अगर आप उनके रोजगार के साथ में रिस्क लेना चाहते हो तो यू कैन गो। उन्होंने मुझे डिसीजन मेरे पे छोड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो बात आज तक टच कर रही है। दैट इज द मोटिवेटिंग फैक्टर व्हाट आई हैड। मुझे लगा सही में, सही मानों में अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी स्टेट के लिए, अपनी रियासत के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने यूथ के लिए, इनफैक्ट एक रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल्स बनाना चाहता हूँ इन जो हमारी कंपनी के साथ में जुड़े या जो जिनको मेरी मदद से कोई फ़ायदा हो सकता है, तो ये मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। तो तब से मैंने एक मिशन ही बना लिया अपना कि कुछ करना है अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने यूथ के लिए हमें कुछ करना है। इकोनॉमिकल फ्रंट पे करना है, स्पोर्ट्स फ्रंट पे मुझे बहुत पोटेंशियल दिखा, यहाँ पे इकोनॉमी फ्रंट पे मुझे बहुत पोटेंशियल दिखा। और ये जो एम्प्लॉयज़ आते हैं हम कोशिश करते हैं कि इनको ऐसा ट्रेन करते हैं कि आप को जान के खुशी होगी 20 साल पहले जो मेरे साथ में मुलाजिम तब जोड़े थे मैंने, वो अभी भी मेरे साथ में जुड़े। अब इनका सेकंड जनरेशन उनकी आ रही है, वो उनके बच्चे भी वो इंटरेस्टेड है कि आपके पास में उनके घर से लेके इनफैक्ट एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर देम। मैं चाहता हूं कि वो एक अच्छे सिटीजन बने, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए मदद करे। ऐसे ही इसका ये तो एक डायरेक्ट कंसेप्ट है। उसके बाद में होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ये एक बहुत बड़ी चेन बनती है। कमल ब्रांड किसी फारूक साहब का या अमीन साहब का कोई एक जाती कोई चीज नहीं है, ये अब कश्मीर का एक ब्रांड बन चुका है। इट्स एन इंस्टीट्यूशन एंड इट वुड डेफिनेटली बी एसेट फॉर द स्टेट इन फ्यूचर। आज भी है और आगे भी बन जी। फारूक साहब, जब हम बिजनेस की बात करते हैं एक वास्ट सब्जेक्ट है ये, और जब हम कश्मीर की बात करते हैं यहाँ की सिचुएशन और हालात को देखकर 370 से पहले भी सिचुएशन कैसी थी आप जानते हैं, और आज अगरचे कुछ फर्क आई है, उसमें स्ट्राइक्स होती थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कश्मीर में बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, कितना वास्ट ग्राउंड है यहाँ पे एक बिजनेसमैन के लिए? आपको लगता है कि दिक्कतें आती है? देखिए कश्मीर, अगर आप देखिए नेचुरली अल्लाह ने हमें जो है ना, हमें ब्लेस किया है कि हमारी जो ये ज़मीन है ज़रखेज़ है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेस के लिए हम मैं नहीं बोलूँगा बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ है या बड़ी कारखान खुलेंगे यहाँ पे और उससे यहाँ के लिए वायबल है, बट ग्रीन इंडस्ट्री, येलो इंडस्ट्री जो कि एनवायरनमेंट को भी मदद करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पे टूरिज्म है, हैंडीक्राफ्ट्स है, इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे ज़बरदस्त स्कोप है। इसमें रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा अगर इस पर प्रॉपरली ध्यान दिया जाए। आई एम श्योर 100% श्योर दैट वी कैन गेन एनीथिंग फ्रॉम दिस स्टेट। यहाँ से हम सेल्फ रिलायंट रहेंगे हर किसी शोबे में, स्पेशली खाने पीने में। मैं आपको एक बात फख्र से बोलता हूँ, जो हमारा ये स्पाइसेस ट्रेड है, स्पाइसेस ट्रेड में 90% प्रोड्यूस हमारा लोकली होता है। या प्रोड्यूस रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एंड प्रोडक्ट। इवन इफ वी गेट रॉ मटेरियल, सम रॉ मटेरियल फ्रॉम अक्रॉस कंट्री, बट जो एक्चुअल फिनिशिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, सारा कुछ वो वैल्यू एडिशन कश्मीर को मिल रहा है। इसमें मैं एक चीज कहता हूँ, ये क्रेडिट जाता है कंवल को। अब उसके पीछे तकरीबन 100 कंपनियां हैं जो कि सिमिलर ट्रेड में अब आ चुकी है। इससे हम बाहर वाला कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आता, यहाँ लोकल ही में वो इकोनॉमी में पैसा रहता है, वैल्यू एडिशन रहता है। इसमें ऐसे ही हमारा हर किसी सेक्टर में करने की ज़रूरत है। तो फारूक साहब, एक अहम सवाल है जो कश्मीरी ज़्यादातर जो हमारे युवा है वो भी जानना चाहेंगे, कितनी फैमिलीज आपके साथ अभी जुड़ी है जो आपकी एम्प्लॉयज़ है? कि डायरेक्टली 12 से 1500 के करीब हमारे साथ में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली हमारे जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, ये सारे चेन तकरीबन 3 से 4000 लोग फैमिलीज जुड़ी हुई है हमारे साथ में। तो ये एक अच्छा नंबर है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में देखिए हम बहुत सारे सेक्टर्स में आ रहे हैं, जैसे टूरिज्म हो गया, एजुकेशन का हमारा एक प्लान है, हम फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, बाकी चीज़ों में सब में हम हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर
और एम्प्लॉयमेंट अगले 5 साल में मुझे लगता है जो हमारा मिशन है तो डबल करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको ये जान के फख्र होगा कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 इयर्स में अभी भी प्राइवेट सेक्टर में मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स है हम यहाँ पे। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट। कश्मीर में कहा जाता है कि जब भी कोई यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, काफ़ी दिक्कतें आ जाती है हर चीज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट का रोल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का रोल हो, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा है क्या? देखिए, जब आपको परमिशन के लिए अप्लाई करना हो, जब कोई यूनिट आपको खोलना हो, तो हर जगह पे दिक्कतें आती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक नए बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, इससे भी ज़्यादा दिक्कतें थी। हमारे साथ में सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है वर्क कल्चर नहीं है। हमारे जो है अब जो है हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स कुछ ब्यूरोक्रेट्स सपोर्ट करते हैं, बट ये जो यंग जनरेशन आती है इसमें जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स थे हमारे, जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स था, अगर इंडस्ट्री खोलनी है तो उनका काम ये है कि वो गाइड करें उस यूथ को जो कॉलेजेस से आए, स्कूल से, या नया एंटरप्रेन्योर आए वो जो इन्वेस्ट करना चाहे यहाँ पे। उसके लिए हर किसी डिस्ट्रिक्ट में DICs बने थे, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स बने थे। उनका काम यही था कि उस लोकल लेवल में जो भी इंटरेस्टेड है काम करने में उनको वो सपोर्ट करे, उस यूथ को गाइड करे प्रॉपरली उसके प्रोजेक्ट। हमारे साथ में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते हैं, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट रियलिस्टिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स नहीं होती। ये होती है फोटोकॉपीज जो कि दिल्ली से आती, दिल्ली में किसी के पास एजेंट के पास होती है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। रिसर्च की ज़रूरत है, प्रॉपर रिसर्च की। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत है। हमें देखना चाहिए कि इकॉनमी जो यहाँ पे ये वर्केबल है कि कश्मीर में कि नहीं। तो वो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की कमी है, प्रोजेक्ट ये रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस की कमी है, बजटिंग की कमी है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी हमारी जो बदकिस्मती है, जो मुझे लगा कि भेड़ चाल टाइप का काम है यहाँ पे कहते हैं ये तो इसने तो कर लिया, ये क्या होगा। जैसे सपोज मिनरल वाटर प्लांट था, एक दिन हमने खोला था तो लोग आए, जबकि हमने किया था इसलिए क्योंकि वाटर हैज बीन रिसोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मिनरल वाटर प्लांट हमारा था, इट वाज द ओनली BIS प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टेट दैट टाइम। तब तक सिर्फ एक्वाफिना और किले और बाहर से आते थे। हमने सोचा जो कश्मीर का पानी है, हम कश्मीर का पानी छोड़ के हम बाहर का पानी पी रहे हैं, जबकि हमारा ये नेचुरल रिसोर्स है। तो लोगों को लगता था यही है कि यार ये पानी तो मुफ्त है, बोतल क्या होगी 2 रुपए की तो 20 रुपए में बिक रही है। ऐसा नहीं चलता काम। देयर हैज टू बी प्रॉपर कैलकुलेशंस बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस। इट शुड बी प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड, इट शुड बी प्रॉपरली वेरीफाइड, इट शुड बी प्रॉपरली R&D शुड बी प्रॉपरली डन इन दोज बिजनेसेस। तो ये यूथ को डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है, बट ये काम हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स का था, जो कि अच्छी तरीके से नहीं होता ऑन ग्राउंड, अभी भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास में अच्छे प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स नहीं है यहाँ पे। वेरी ट्रू। मुझे लगता है सरकार को प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स की अरेंजमेंट करनी चाहिए। बाकी जो क्लियरेंस की बात आप कर रहे थे, ये जो सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ में। यहाँ पे क्लियरेंस में यहाँ सिंगल विंडो कर करके हम थक गए, सुन के हम भी फाइट करके थक गए हम। बट इवेंचुअली उस सिंगल विंडो में बहुत सारे दरवाजे खिड़कियां होती है, फिर वो सिंगल विंडो नहीं होता। तो उससे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट वहीं पे हो जाते हैं। जब उनको टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते, तो वो बेचारे वो ख्याल भी छोड़ देते हैं। बिकॉज नए होते, वो एनर्जेटिक होते, वो चाहते हैं हम कुछ करें। जब उनको 2-2 3-3 साल क्लियरेंस लेने में लगती है, तो वो बेचारे जब तक वो फिर वो उनको मोरल डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। वो कहते हैं यार देयर इज नॉट ए कल्चर। और हमारे साथ में एक और प्रॉब्लम भी है, ऑल ओवर हिंदुस्तान या ऑल ओवर वर्ल्ड देयर आर अराउंड 320 और 30 वर्किंग डेज। हमारे साथ में बदकिस्मती से पिछले 20 साल में हमें मैक्सिमम जो मिले होंगे 175 वर्किंग डेज मिले होंगे। तो हमें डबल वायबिलिटी ढूंढनी है। नॉर्मली आप जब प्लान करते हो कोई बिजनेस, आप देखते हो कि फिक्स कॉस्ट कितने होंगे। फिक्स कॉस्ट आप करते हो 320 दिन पे कैलकुलेट, बट इवेंचुअली यू हैव टू वर्क फॉर 175 डेज, सो यू हैव टू वर्क डबल शिफ्ट, राइट। सो उसमें भी वो कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है। बट I am telling you, there is tremendous potential in Jammu and Kashmir. Our youth has ample opportunities here. Just that government should get serious in this. Government आजकल के जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे लेवल्स पे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई, बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी आई है। बट इसके साथ में गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए, जो ये प्रेजेंट बिजनेसेस हैं जो यहाँ पे डिफंग हुए, जो बेचारे यूथ पिछले 5-8 साल से बाहर पढ़ के बाहर यहाँ वापस आए थे,
इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने छोटी छोटी लेवल पे इन्वेस्ट किया था, उनको बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे, उनको रिवाइव करने की भी जरूरत है। फारूक साहब, एक बात आपने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं सोच रहा था और कभी कभी सोचता रहता हूँ, जो आपने कहा कि वर्क कल्चर की बड़ी प्रॉब्लम हमारी, इस चीज़ को कैसे बूस्ट किया जाए? क्योंकि हम देखते हैं, देखिए आपने खुद कहा कि एक बिजनेसमैन ने जब कोई यूनिट खोलना है, दो चीज़ इसमें है, मैं चाहूँगा कि आप फिर पूरे सवाल का जवाब दें। आपका विंटर आ गया, विंटर में काम होता नहीं है, बिजली का इशू आपके पास है, उसके बाद आपने कहा कि वर्क कल्चर तो है नहीं, तो इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, इन पाइपलाइन में लाया जाए? देखिए, वर्क कल्चर हमें जो प्रेजेंट इंडस्ट्री, इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जो सक्सेस स्टोरीज है यहाँ पे, पिछले 20 साल से सक्सेस स्टोरीज रहे, जो भी लिमिटेड ही है, मैं मानता हूँ लिमिटेड ही है, बट उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और एक काउंसलिंग का एक बोर्ड बनना चाहिए यहाँ पे। देखिए, काउंसलिंग का बोर्ड बनना चाहिए। जो यूथ है, ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट की दुनिया भर की स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड हियर। ये स्किल डेवलपमेंट में ये जो कोर्सेज भी करवाते हैं, जैसे आपके IITs में होता है या बाकी चीज में, वो कोर्सेज होते हैं जो इंडस्ट्री रेलेवेंट नहीं होते। इनको चाहिए कि अगर कोर्स कर रहे हैं, उनको 2 महीने किताबी ट्रेनिंग दे और 6 महीने उनको इंडस्ट्री में भेजे एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, सो दैट दे वुड बी फिट एंड दे वुड बी रेडी टू गो, दे वुड बी रेडी टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस और वर्क समवेयर। एम्प्लॉयबल होने का बहुत ज्यादा जरूरत है, इस प्रोफेशनलिज्म इस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम बात करते हैं पॉलिसीज और इम्प्लीमेंट की, देखिए पॉलिसीज तो हम देखते हैं बनती रहती है, आती रहती है, फिर इम्प्लीमेंट, आपको लगता है कि पॉलिसी बनने के बाद वो इम्प्लीमेंट भी होता है ग्राउंड पे, या दिक्कतें आती है? अनफॉर्चुनेटली आपकी बात ये जो है, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो पॉलिसीज बहुत सारी है हमारे पास में, बहुत सारा पैसा आता है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सेक्टर्स में वो यूटिलाइज नहीं होता, वो पैसा वापस चला जाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती ग्राउंड में। देखिए, रिसेंटली हमारा, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे बूम है आजकल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग का, पिछले, और ये एनिमल हस्बेंड्री का। ये हमारे एक यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है अभी रिसेंटली, उसमें उन्होंने ग्राउंड से, मुझे मालूम है हाउ हार्ड ही इज वर्किंग ऑन ग्राउंड एंड ही इज पुशिंग मी, आई मीन ही नोज दैट आई एम अ सक्सेस स्टोरी हियर, सो ही इज पुशिंग मी, ही इज पुटिंग मी इनटू दिस, ही इज टेलिंग मी टू वर्क, डू समथिंग, सेट एन एग्जांपल फॉर यूथ, डू एवरीथिंग। तो स्कीमें हमारे पास में बहुत है। अब इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ ग्राउंड में प्रॉब्लम है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। ऐसे ही सब डिपार्टमेंट्स में हमें चाहिए कि यूथ को और जो प्रेजेंट इंडस्ट्री है, जो सक्सेस स्टोरीज है, उनको साथ में लाए। इनफैक्ट जो क्लियरेंसेस है, ये बच्चों का या स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग्स है, ये प्रॉपरली की जाए। इनको इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को साथ साथ काम करने की जरूरत है। सब जहाँ तक मैं सुन रहा था और आपके बारे में जब मैंने जाना, तो काफ़ी सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं नेशनल लेवल पे, चाहे वो 2008 की बात करें, 1998 की बात करें, हम 2018 की बात करें, बल्कि 2022 तक आपकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स आपको दिए गए हैं। क्या ये इसलिए दिए गए हैं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, और कोई और रीज़न था? जनाब, बिजनेस में जब हम एक एग्जाम्पल सेट करते, देखिए हमने हमारा जो अपने हम चाहते थे कि जो कश्मीर के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कश्मीरी वर होती थी, कहवा होता था, बाकी चीज़ें होती थी, तो दैट कंसेप्ट केम इनटू आवर माइंड that we should explore those possibilities, we should take it to the global market. तो अब जब हमने ऐसे तजुर्बे किए, आपको जान के खुशी होगी, प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड हमें मिला है 2002 में फॉर द क्वालिटी, बिकॉज मनमोहन सिंह जी, एब्सोल्युटली उन्होंने अवार्ड दिया है हमें। तो फॉर द क्वालिटी, वो हमारा कोई नहीं था, वो गवर्नमेंट में पूरे MSMEs में पूरे कंट्री में चूज किए जाते हैं कुछ लोग, उसमें हमें चूज किया था उस बेस पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसलिए किया गया था कि हम ग्राउंड पे जो हमने काम किया था, उनको देखा कि ये यूनिक मॉडल है और ये सक्सेस स्टोरी। क्वालिटी की बात आपने की, क्वालिटी अवार्ड जो आपको मिला था शायद 2008 में मिला था आपको। क्वालिटी और क्वांटिटी की हम बात करते हैं, तो फारूक साहब, जब हम कमल की बात करते हैं, इस ब्रांड की बात करते हैं, तो जो आपने क्वालिटी दी है, जिसकी वजह पे आपको क्वालिटी जो है एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला था 2008 में, आपसे जानना चाहूंगा, लोग ज्यादातर क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं। जो नए बिजनेसमैन हमारे आ रहे हैं यहाँ पे, जो यूनिट्स खड़े कर रहे हैं, और फेलियर भी उनका यही है कि वो क्वांटिटी पे यकीन करते हैं, तो क्वालिटी के बारे में जरा बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन के लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक फंडा, अगर मुझे आज यूथ को कुछ बोलना है तो मैं पहली बात ये बोलूंगा, देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। ओवरनाइट आप ना अंबानी बनेंगे, ना मैं सोच सकता हूँ आज ओवरनाइट में रतन टाटा जी के मुकाम पे पहुंचूंगा या अंबानी के मुकाम पे पहुंचूंगा, ऐसा हमें नहीं सोचना। देयर इज अ लैडर, यू हैव टू टेक दैट लैडर फ्रॉम स्टेप 1, यू हैव टू सी। देखिए ओवरनाइट बिलियनर बनने का शौक सबको होता है, बट दैट्स नॉट द रियल स्टोरी अनलेस इट्स समथिंग मिरेकल, मुआजिजा होता है कोई ऐसा, तो उसमें ये चीजें पॉसिबल होती है। बट द थिंग इज इफ वी वर्क ऑनेस्टली, डेडिकेशन के साथ में, ईमानदारी के साथ में, विदाउट धोखा, आप ये ईमानदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर कस्टमर्स, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर पीपल। सो जब आप में ये नेक नीति होगी, आई एम श्योर, आई एम challenging them, I am giving them full assurance they would be a success, but it takes time. It doesn't come overnight. Success doesn't come overnight. फारूक साहब, आपके बारे में कई चीज़ें मैंने पढ़ी है। मैंने पहले ही कहा था प्रोग्राम में, मैं आपको ऑथर कहूँ, मैं आपको स्पोर्ट्स पर्सन कहूँ, मैं आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहूँ। मैं अगर फारूक साहब से पूछूं दिल की आवाज़ क्या है, क्या हु इज़ फारूक साहब? फारूक साहब बेसिकली मैं एक अंधा इंसान हूँ। मैं बेसिकली बचपन से एक स्पोर्ट्स लवर रहा हूँ। बड़ा शौक था मुझे बिजनेस का, बिजनेस करने का, कुछ करने का अपने लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए। पहले से ही मैं ना ये राइट अवे मैं कहूँगा आपको, हमारे स्कूल में, मैं एक स्कूल में यहाँ पे पढ़ता था पहले 10वीं तक, तो जब 10वीं में क्लास चेंज होता था हमारे वक्त में 65 बच्चे थे हमारे 2 सेक्शंस में, 64 ने मेडिकल ऑप्ट किया। आई वाज द ओनली वन हु टुक कॉमर्स। मेरे जहाँ पे मैं फिर पढ़ने गया था 11th में, यहाँ पे स्कूल में, अनंतनाग के हायर सेकेंडरी स्कूल में, जब मैंने एडमिशन लेने के लिए गया, 60 टीचर थे, स्टूडेंट मैं खाली एक था। तो there you could find what Farooq Saab was up to. I was up to this thing only. I had a vision. My dad had in fact worked hard. I have not seen him in my childhood. वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी। वो चाहते थे कि कश्मीर के लिए, कश्मीर की इकॉनमी एम्पावर हो जाए किसी भी सेक्टर में। उसके बाद में मैं एक स्पोर्ट्स लवर था, मैं चाहता था कि स्पोर्ट्स में मैं कुछ करूं। मैं स्पोर्ट्स के बारे में भी बात नहीं करूंगा फारूक साहब, मैं एक छोटे से वक्फे के लिए जाऊंगा, ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। आपकी अपनी कंवल की टीम भी है और IPL की भी बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेने जाएंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे फारूक साहब का और एक चेहरा जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन भी है और इनकी अपनी टीम है, काफ़ी काम किया है उस पर, और ऑथर भी है, उस पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कंवल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कंवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कंवल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कंवल मसाले। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप, Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596777133. उत्तरी भारत का सिरमौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सभी सुविधाओं से लैस कैपिटॉल हॉस्पिटल NABH और NABL द्वारा मान्यता प्राप्त है, जहां दिल की हर तरह की बीमारियों की जांच और बढ़िया इलाज, कैंसर की स्टेज और तादाद को PET CT से जांच करके अति आधुनिक मशीनों के साथ, जैसे किरणों से कैंसर खत्म करना, दवाइयों से इलाज, ऑपरेशन के साथ कैंसर की रसौलियां निकालना, जोड़ों के हर तरह के इलाज जैसे हिप, चूला और घुटनों को बदलना, दिमाग और रीढ़ की हड्डी का इलाज, गुर्दे, गदूद और पेट संबंधी सभी बीमारियों का इलाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनों और तजुर्बेकार डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा सौहार्दपूर्ण माहौल में किया जाता है। इमरजेंसी और एक्सीडेंट केस के लिए स्टाफ हर वक्त 24/7 तैयार रहता है। कैपिटॉल हॉस्पिटल ECHS, रेलवे, ESI, BSF, CRP और अन्य बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के साथ कैशलेस इलाज करता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कैपिटॉल हॉस्पिटल 84 275 84 The Scissor Boutique Bemina. We have an exclusive collection of traditional and modern ferens along with well-trained staff on different attires. We are a hub of fashion with a fusion of Kashmiri tradition. We also deal in stitching of Pakistani suits, sharara, garara, lehenga, and also customized designing is done here. We have a team of experts for tilla work, zari work, mirror work, hand and machine made ari work,
crystal work, dabka and pearl work as well. Along with that, scalping is also done here. Visit the Scissor Boutique, Main Road opposite SBI Bank, Bemina. You can also contact us on 91498 00288. नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वादी कश्मीर का वाहिद और पहला न्यूज़ टीवी चैनल। इन्हें को देखने के लिए आज ही आप अपने मकामी केबल ऑपरेटर से रब्ता भी कायम कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, फारूक अमीन साहब के साथ मजीद कुछ बातें करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने कहा कि सियासत पर बात नहीं होगी। नाज़रीन, सबसे बड़ी दुनिया में अगर आपने आगे बढ़ना है, दुनिया में अगर आपने राज करना है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ना पॉलिटिशियन का होता है, ना वो किसी ब्यूरोक्रेट का होता है, ना वो किसी सहाफ़ी का होता है। उसमें सबसे बड़ा रोल एक बिजनेसमैन अदा करता है जो इस स्टेट को, यूटी को, एक कंट्री को आगे बढ़ाता है। उनमें से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हमारे साथ फारूक अमीन साहब है। फारूक साहब, अगर हम कवल की बात करें, इज इट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी? जी, हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमने हमारा एक्सपोर्ट साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूरोप में भी हमने सप्लाई किया है, अमेरिका में भी सप्लाई किया है। तो हम काफ़ी इस पे, बट हमारी जो डिमांड है क्रॉस ग्लोब है। क्रॉस ग्लोब होके भी हमारा मार्केट शेयर यहाँ जम्मू कश्मीर में भी इतनी डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह। हम हर साल एक दो यूनिट नए खुलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी शॉर्टेज होती है। ये वही मैं कह रहा हूँ कि जब इंसान नेक नीति से काम करे, अच्छी तरीके से काम करे, क्वालिटी से काम करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सक्सेस दे देता है। तो फारूक साहब, मैं ये भी आपके बारे में पढ़ रहा था, बल्कि सुन रहा था कि आपने कुछ लोगों को अडॉप्ट भी किया है जो आज आपका ही प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, बाद में जो बनता है वो जरा थोड़ा सा बता दे लोगों को। बड़ा जी, हम ये बहुत एक अच्छा मॉडल था पिछले 2-3 साल पहले, 4 साल पहले। उसको लोग कहते थे वो फेलियर है, बहुत सारे यूनिट्स हमारे डिफंग हो गए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। KVI भी हमारा एक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की। तो इसमें कुछ ये यूनिट्स देते हैं बच्चों को, 9-9 लाख 10-10 लाख के यूनिट खोल के देते हैं छोटे, वो रूरल एरियाज में, म्यूनिसिपैलिटी से बाहर एरियाज में दे देते हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनाए, अपने आप जरिया बनाए। बट उसमें मसला वही होता है, वही एक्सपोजर का, क्लियरेंसेस का, वही जो उनको बाद में रनिंग का, ये जो है हालातों का इम्पैक्ट पड़ के मोस्ट ऑफ देम गेट डिफंग। तो मैंने एक पिछले 4-5 साल पहले एक ट्राई की। मैंने कहा एक सैंपल लेके मैंने अपने दोस्तों से भी जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनसे भी बात की थी उसके बारे में। तो आई अडॉप्टेड कपल ऑफ गाइज फ्रॉम देयर। तो उनको मैंने एक ना पैकेजिंग यूनिट खोल के दिया अपनी क्वालिटी कंट्रोल के अंडर। उनके परचेजिंग मैं ही करता हूँ, उनको सिर्फ प्रोसेस करना पड़ता है। और आपको जान के खुशी होगी, उस यूनिट में, उन 2 यूनिट्स में, उनमें तकरीबन 30-30, 40-40 लेडीज को उन्होंने ये जो एम्प्लॉय किया है, विडोज को किया है एम्प्लॉय, जिनका कोई रोजगार नहीं। वो बंदा जो खुद रोजगार सोचता था, कमाने के सोचता था, वो आज 30 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे चेन में इंशाल्लाह फ्यूचर में इसमें बहुत ज़्यादा काम करूंगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो ये जो एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में, ऐसे मॉडल बड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं। गवर्नमेंट को इनफैक्ट इंडस्ट्री को वो कॉन्फिडेंस में लेके, अच्छे बिजनेसमैनों को कॉन्फिडेंस में लेके इस मॉडल पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये ग्राउंड पे बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उनको तो मार्केट बना होता है। मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको बनाने के बाद में आती है कि मार्केटिंग। राइट। जब आपके पास मार्केट रेडिली अवेलेबल है, सिर्फ बनाना है, क्वालिटी कंट्रोल में उनको इतना ही गाइडेंस करनी है, तो दे डेफिनेटली वुड बी सक्सेस एंड दे वुड क्रिएट चेन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग बड़ा जो सख्त माना जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल है, क्योंकि मार्केटिंग है तो आपको प्रोडक्ट बिकेगा। ई कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, आप थोड़ा सा समझाएंगे कि ई कॉमर्स का कितना बड़ा रोल इसमें हो सकता है आपके प्रोडक्ट में, या जो भी प्रोडक्ट हमारे बच्चे अभी सेल आउट करना चाहते हैं या कोई यूनिट खोलना चाहते हैं? देखिए, आजकल डिजिटल ज़माना है, आजकल सारा डिजिटल मार्केटिंग होती है। ई कॉमर्स आज बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे आपको जान के खुशी होगी, रिसेंट 2-4-5 साल में आजकल अगर आप देखेंगे घरों में बेकरीज बनाई हुई है, कुछ बच्चियों ने, कुछ बच्चों ने बेकरीज बनाई हुई है, और वो ऑर्डर्स ले लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स ले लेते हैं। जैसे अगर गारमेंट्स में है, शॉल्स में है, ऑर्डर्स लेते हैं और सप्लाई करते हैं। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का। इसमें कोई भी एंटर हो सकता है। इनको कोई भी ये जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या अपनी उनकी साइट्स होती है, अपनी एप्लीकेशंस होती है, अपनी साइट्स होती है, इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, फेसबुक पेजेस होते हैं, उस पर सेल करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इजी एक्सेस टू द मार्केट प्लेस है। ये बहुत अच्छा हो सकता है। बट इसमें भी यही मैं आपको कहूँगा, उन बच्चों को, उन बिजनेसमैनों को, अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को
ये चाहिए कि ईमानदारी से वहाँ पे काम करें। देखिए जितना वो ईमानदारी से काम करेंगे इंशाल्लाह आगे उनको इतना बड़ा मार्केट मिलेगा, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। आपका क्वालिटी प्रोडक्ट, मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने देखा कोई दिल्ली से मुझे बोल रहा था आपके कश्मीर में केक्स अच्छे बन रहे। मैंने जब देखा बोला इस साइड में वो एक छोटी बच्ची थी कोई श्रीनगर की, वो बनाती है घर पे केक और वो वहाँ से शिफ्ट करती है। ऐसे कंसेप्ट ये बहुत जबरदस्त है और ये मुझे लगता है दिस इज द वे टू गो अहेड। फारूक साहब, हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स का भी एक बड़ा रोल है आज के टाइम पे, और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आपकी जो अपनी टीम है JKCPL, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग थी हमारी, जो हमने IPL पैटर्न पे हमने बनाई थी 2000 वाला था। हाँ जी जी, 2000 आई थिंक इट वाज 2012 में हमने एक ये एक लीग बनाई थी, सारे बड़े टॉप बिजनेसमैनों ने यहाँ पे उस पे कॉर्पोरेट करके। हम चाहते थे कि स्पोर्ट्स यहाँ पे एक प्रोफेशन बने, रादर देन यहाँ पे बोलते थे पहले कि अगर कोई बच्चा खेलने जाता था, ये दरबदरी करने जाता है, ये वो करने जाता है। हम चाहते थे कि बिकॉज यहाँ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। एक टैलेंट आपके सामने एग्जांपल है परवेज रसूल, हिंदुस्तान का टीम का क्रिकेटर बन चुका, IPL है में अभी IPL भी खेला। समद, अब्दुल समद है, बाकी ऐसे लड़के जिनका कोई बेचारों का कोई बैकग्राउंड ही नहीं था इन चीज़ों का, उनका बैकग्राउंड एक्सपोजर नहीं था उस लेवल का, बट यहाँ इतना टैलेंट था उनमें कि मैटिंग विकेट्स पे खेल के वो उस लेवल पे पहुंचे। उसी सिलसिले में हमने वो एक लीग बनाई थी जिसमें कैश रिच लीग बनाई थी हमने। उसमें काफ़ी हमने काम किया सारे बिजनेसमैनों ने, मैंने अकेले नहीं, आई वाज CEO ऑफ दैट लीग। तो बट मेरे साथ में सब टॉप बिजनेसमैन यहाँ के थे, उन्होंने सबने कोशिश की। उसके बाद बहुत सारे, उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। अभी इतनी लीगें चल रही है यहाँ पे, लोगों को, इन बच्चों को पैसे भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार उनको मिलते हैं, तो एटलीस्ट उनको भी थोड़ा बहुत रोजगार का जरिया मिल गया। यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। देखिए मैं आपको चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि यहाँ का क्रिकेट और फुटबॉल में और बाकी गेम्स में जो टैलेंट है, we can definitely play for the country. Our boys have proved it. आप परवेज रसूल की बात करें, अब्दुल समद की बात करें, अशफाक साहब की फुटबॉल में बात करें, महराजुद्दीन वडू की बात करें, या अभी स्पोर्ट्स में आपने बच्ची ने हमारे ये जो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल, उशू में गोल्ड मेडल जीता। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमें सिर्फ इतना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपके माध्यम से भी, हमें चाहिए कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अभी काम हो रहा है बहुत अच्छा, ये स्पोर्ट्स काउंसिल हमारा काम कर रही है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही ये बढ़ावा दे हर किसी तहसील लेवल पे, जब अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, हर किसी तहसील लेवल पे इस पे फंडिंग हो और बच्चों को अपना जो सलाहियत सामने लाने की जो है ये जो है एक प्लेटफॉर्म है। आपने कंवल टाइगर्स का एक टीम भी बनाया हुआ है, T20 भी आपने खेला, क्या अभी भी वो ऑन ग्राउंड है? जी जी जी, हमने देखिए हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टीम है, नेशनल लेवल की टीम है। हमने 2008 से, मैंने ये 2007 से, बिकॉज आई वाज माई सेल्फ ए स्पोर्ट्स लवर, तो मैंने यहाँ से टीमें लेके दिल्ली में, महाराष्ट्र में और हिमाचल में यहाँ से टीमें ली, लोकल अपनी टीमें अपने खर्चे पे ली, उधर उनको खिलाया, उधर उन्होंने टूर्नामेंट्स भी जीते। और आपको ये जान के हैरत होगी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ा क्लब एयर इंडिया होता था, इंडियन एयरलाइंस का क्लब होता था, क्रिकेट क्लब, उनको हरा के वो आए फ्लड लाइट में, जबकि हमारे लड़कों ने कभी फ्लड लाइट तब तक खेला नहीं था। 2008 में उनको हरा के आए, वहां पे मुझे पता चला कि हम लोगों में पोटेंशियल है कितना। तो ये जो कंवल टाइगर्स की टीम है अभी भी ऑन ग्राउंड है, अभी भी खेल। ये नेशनल टीम आपकी है या ये? नहीं, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी टीम है और एक बड़ी टीम भी है जिनको हम आगे फिर नेशनल लेवल पे ले लेते हैं, जिनमें हमें पोटेंशियल लगता है। उनको जो भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है हम उनको वैसे सपोर्ट करते हैं। तो ये एक कोशिश है। ऐसे ही मैं फुटबॉल में भी वहाँ पे, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, बट अब मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको भी एक नेशनल लेवल पे फुटबॉल पे भी काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गेम्स में टैलेंट है। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि अपनी तरीके से जो भी छोटी लेवल पे, बड़ी लेवल पे जो भी हम कर सकते हैं वो करें। फैयाज साहब, फारूक साहब, जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के, हम देखते हैं कि कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें आपका ये रोल है कि 4000 फैमिलीज आपके साथ है, और अगर हम काउंट करें 15 से 20 हज़ार फैमिलीज जाती है। अब जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, दूसरी तरफ ड्रग्स का इशू है। आज आप देखते हैं कि ड्रग्स का हमारी यूटी में क्या हाल है।
हर तीसरा बंदा यहाँ पे ड्रग्स कर रहा है, हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज आ रही है, लेकिन स्पोर्ट्स को कितना बूस्ट करने की ज़रूरत है जिसमें आप चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो हमारे LG साहब हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो आपको इसमें आगे ले चले और आपकी टीम हो या स्पोर्ट्स जो भी एक्टिविटीज़ है उनमें उनको बूस्ट किया जाए? किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है हर मोहल्ले लेवल पे, हर तहसील लेवल पे हमारे पास में ये, जैसे आप दिल्ली जाएंगे तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हर किसी जोन में, वहाँ पे दिल्ली में हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद आपको एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा। वैसे ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए हमें चाहिए। यहाँ पे दुनिया भर की वो जो स्टेट लैंड है, गवर्नमेंट की, सरकार की लैंड है, जो वो फिर खुदा न खास्ता मिसयूज हो जाती है, उससे बेटर है कि उधर यूटिलाइज, हाँ, उसको यूटिलाइज हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बने बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स ये जो फैसिलिटी बने बच्चों के लिए, उनको इक्विपमेंट्स, ये बड़ा खर्चा नहीं है, ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। 500 करोड़ 600 करोड़ में ये पूरे रेवोल्यूशन, जम्मू कश्मीर में रेवोल्यूशन आ सकता है, स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन आ सकता है, एंड वी वुड बी अ फोर्स टू रेकन विद। आई अश्योर यू दैट वी हैव द टैलेंट व्हिच कैन प्रूव एट द नॉट ओनली नेशनल लेवल बट एट इंटरनेशनल लेवल। बट यही चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, यहाँ तक क्रिकेट इतना बड़ी गेम है, अभी हमारे पास में 2 टर्फ विकेट्स है, एक शेर कश्मीर स्टेडियम में, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू में भी 2-4 है, बट कश्मीर में एक शेर कश्मीर स्टेडियम में, एक यूनिवर्सिटी में हुआ करता है, एक बिजबारा में हम लोगों ने बनाया है, तो बिजबारा में एक हमने बनाया। बाकी यहाँ पे टर्फ विकेट ही नहीं है। अब ये नए कोशिश कर रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल वाले भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी बड़ा पॉजिटिवली कह रहे हैं कि हम इस पे सपोर्ट करेंगे। इट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। देखिए, आपको इक्वल प्लेइंग ग्राउंड चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का चाहिए ताकि आपका बच्चा जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर पाए। राइट। फारूक साहब, चूंकि हम स्पोर्ट्स की बात करें, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउथ कश्मीर की जब हम बात करते हैं, साउथ कश्मीर में हम जानते हैं बहुत सारे इशूज हैं, उनको मैं शेयर नहीं करना चाहता अभी। साउथ कश्मीर में आप हुकूमत के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि वहाँ जो लोगों की दिक्कतें वो ख़त्म हो, क्योंकि आप खुद साउथ कश्मीर से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साउथ कश्मीर के बारे में देखिए, हमारे बहुत फ़र्ज़ बनता है कि साउथ कश्मीर में हम कुछ करें, साउथ कश्मीर में ये है, बट प्रॉब्लम साउथ कश्मीर में भी यही है। अभी देखिए, इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल एस्टेट है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ ज़मीन बख्शी गुलाम महमूद के टाइम पे एक इंडस्ट्रियल एस्टेट हुआ करता था, वो जो है बख्शी आबाद में, और एक इंडस्ट्रियल हुआ करता था एंचीडोरा में, और एक बिजबिहारा में एक छोटा सा इंडस्ट्रियल हुआ करता है, वो भी, उसमें भी फोर्सेस के पास में, वो मोस्ट ऑफ दैट इज विद फोर्सेस। तो जगह ही नहीं है। अब नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आ रहे हैं, जैसे ही नए इंडस्ट्रियल एस्टेट आए, वहाँ पे लोग बहुत काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि उन्होंने इतनी मेहनत की वो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने के लिए यहाँ पे। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहीं पे है, इतने बेनिफिट्स है उसमें। उनको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको प्रॉपरली वो प्रेफरेंस दे। ये जो छोटे जो हमारे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं काम, जो यूनिवर्सिटी से फ्रेश आते हैं, उनको लैंड अलॉटमेंट में प्रेफरेंस दे दे। एक कनाल, कम से कम एक 500 कनाल का एक पैच रखे उन बच्चों के लिए कि जो नए कुछ काम करना चाहते हैं। अगर वो 500 बच्चे एक कनाल लेके, आप समझो कम से कम 20-20 लड़के वो एम्प्लॉय करेंगे। आप 10,000 फैमिलीज आपकी वहीं पे एम्प्लॉय होगी। उस एक पायलट प्रोजेक्ट मैंने पिछली बार LG साहब से भी ये बात की थी, तो एक पायलट प्रोजेक्ट में एक यूथ के लिए वो एक स्पेसिफिक 500 कनाल का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट खोले, जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हो, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स भी हो, वो भी हो, ये भी हो, और उनको प्रेफरेंस, लोकल जो बच्चे हैं इनको प्रेफरेंस मिले, इनको आउट ऑफ लाइन उनको अलॉटमेंट हो उधर, एक कनाल की, आधा कनाल की, 2 कनाल की, जो भी जो छोटा प्रोजेक्ट वो करना चाहते हैं। मुझे लगता है वी कैन सेट ए रेवोल्यूशन नॉट ओनली इन साउथ कश्मीर, इट शुड बी रेप्लिकेटेड एवरीवेयर इन सेंट्रल कश्मीर एज वेल एज नॉर्थ कश्मीर। आई थिंक दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। और बच्चों को यहाँ पे नौकरी चाहते, सारे बच्चे बेचारे दर-बदर होते हैं, नौकरी नहीं है, अब ड्रग्स करते हैं। यहाँ पे आप देखिए पिछले 2 साल से कितने सोशल क्राइम्स हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ड्रग्स की वजह से सोशल क्राइम्स होते हैं। ड्रग्स पीने के लिए उनको पैसा चाहिए होता तो चोरी करेंगे, कुछ गलत ही करेंगे। तो इन चीजों से बचाने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट LG साहब एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू लुक इनटू इट, टू प्रोवाइड द पोस्ट फैसिलिटी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमी के लिए, उनके लिए कुछ ये जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए एवेन्यूज बने, और इनफैक्ट जो करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए लैंड अलॉटमेंट्स और बाकी ये क्लियरेंस प्रेफरेंस बेस पे दें। फारूक साहब, आपसे आगे भी बात करेंगे अगले प्रोग्रामों में, वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन आखिर में आपसे बिलखुसूस नौजवानों की बात करेंगे, यूथ की बात करेंगे। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम जो है, हम सब लोगों में पोटेंशियल है। ये कश्मीर इज़ गोल्डन लैंड, अल्लाह ने हमें नवाजी है, गोल्डन ज़मीन है। ईमानदारी से काम करो, जिसको जिसमें पोटेंशियल है, ज़बरदस्ती कोई चीज़ मत करो। जिसको जो पोटेंशियल है, जो चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहता हूँ, वो अपना पूरा कोशिश करे कि स्पोर्ट्स में जाए। जो कुछ कारोबार करना चाहता है, कुछ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, छोटी लेवल पे करे, ईमानदारी से करे। देखिए, सक्सेस में फिर बोलूँगा, सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट, इट इज़ अ लैडर, यू हैव टू क्रॉस इट। तो यही ईमानदारी, दयानतदारी से काम करे, जो भी, चाहे वो स्पोर्ट्स में आए, चाहे वो बिजनेस में आए, चाहे वो नौकरी करे, ईमानदारी से, दयानतदारी से, प्रॉपरली अपना सोच के कि वी आर द पीपल हु हैव टू सेट अ चेंज इन आवर यूटी। तो यही मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि contribute to your society, contribute to your this nation. You have a sort of responsibility to take it to the other way. हमारे से जो भी होगा, हमारी लेवल पे मैं अपनी तरफ से और अपने फेलो बिजनेसमैनों की तरफ से आपको बोलता हूँ कि वी वुड बी देयर टू सपोर्ट दैम। थैंक यू फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने के लिए। आपके पास भी टाइम बहुत कम था और उम्मीद करेंगे कि आपकी जो बिज़नेस है फूले फले आगे बढ़े और हमारे नौजवानों के लिए भी आप एक मौका दे, चांस दें उनको अपने साथ जोड़ने के लिए। तो नाजरीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए आपको और हमारा अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़। Mariam Fashion Wear Store deals with all types of Raymond's clothing products for gents and other brands for ladies and kids. Up to 50% discount on all products. So hurry up and visit Mariam Fashion Wear Store, Sarasti Central Mall, Jahangir Chowk, Srinagar. Contact 700-694-0452. कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके